Hello, Cho. Let's read this question. The question says two spherical planets P and Q have the same uniform density rho, masses MP and MQ, and surface areas A and 4A respectively. The spherical planet R also has uniform density rho and its mass is MP plus MQ. The escape velocities from the planets P, Q and R are VP, VQ and VR respectively. Then तो यहाँ पे ऑप्शंस में वीपी वीकी और वीआर के बीच का रिलेशंस वगैरह कुछ दिया हुआ है। सबसे पहला चीज जो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा दैट इज बेसिकली द की कंसेप्ट। जो की कंसेप्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो लिख देते हैं। अब देखिए सबसे पहला चीज छोड़िए उसको, मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहला जो की कंसेप्ट है वो लिख लेते हैं। की कंसेप्ट जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो होगा वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ वी एस्केप। इससे हम डिनोट करते हैं वी एस्केप विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। तो आपको पता है कि वीएसकेपी हमें मतलब एट द एंड निकालना, उनके बीच का रिलेशन निकालना है। तो उसका हमें वेरिएशन देखना होगा, कैसे कैसे वो वेरी करता है। अब सबसे मेन चीज जो हम यहाँ पर देखेंगे वो होगा कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। ऐसे में तो एक लंबा बहुत टाइप का मेथड है, पर मैं एक आपको शॉर्टर मेथड में ले जाने का कोशिश करूंगा। आपको एक चीज मतलब ऑब्जर्व करना होगा कि तीनों में कॉमन चीज क्या है, मतलब तीनों में सेम क्या है। यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो हम रो के रेफरेंस में हम वी एस्केप को मतलब उसके फॉर्मूले में रो इंक्लूड करना चाहेंगे। तो वी एस्केप का फॉर्मूला जो जनरली होता है √2। जनरली क्या है, यही वो फॉर्मूला है होता है, वो होता है √2 GM अपॉन आर। यहाँ पे कहीं भी रो नहीं दिख रहा, तो रो को कैसे इन्वॉल्व करें? रो को इन्वॉल्व करने का एक ही मेथड है, रो का फॉर्मूला यानी डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम रो इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, और वॉल्यूम को ऑब्वियसली ये कीवर्ड दैट इज स्फेरिकल, तो वॉल्यूम को तो 4/3 πr³ भी लिख सकते हैं। तो ये 2g ρ v r। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं वी एस्केप रो। अब ये 2g हो गया, रो भी सही है। यहाँ पे r और v 4/3 πr³ दैट इज द वॉल्यूम ऑफ। आपको पता है ये वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जो होता है वो 4/3 πr³ होगा। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे r तो कट रहा है, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है 8/3 π ρg और r² है तो उसके ऊपर रूट आएगा अलग से, तो वो r बाहर आ जाएगा अलग से। ये आपका वी एस्केप का एक और एक्सप्रेशन हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने ये क्यों निकाला। रो जी पाई ये तो तीनों ही कांस्टेंट है, रो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो हमें सिर्फ आर का और वी एस्केप का वी एस्केप फोकस करना होगा। तो इस हिसाब से हमने जो बोला वी एस्केप इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इस पर ही फोकस करना होगा। और बाकी जितने भी पैरामीटर्स है ये ब्रैकेट के अंदर ये एक कांस्टेंट है वो भी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब सरफेस एरिया, स्पीयर का सरफेस एरिया क्या होता है। स्पीयर का सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर 4πr² होता है, आप सबको पता है। अब देखिएंगे सरफेस एरिया फॉर पी के लिए ए है और 4a है क्यू के लिए। तो इस हिसाब से हम जाएंगे, ए बराबर 4π ऐसे लिखते हैं आर पी, क्योंकि पी का रेडियस है। सिमिलरली 4a बराबर 4πr²। अब देखिए पी और क्यू में कैसे रिलेशन आएगा आपको तो समझ में ही आ रहा है। डायरेक्ट आप अगर ये 1 सपोज 2 1/2 करेंगे तो बहुत ही एक ऐसे नहीं साइन देना चाहिए। 1/2 अगर करेंगे तो 1/4 बराबर RP² अपॉन RQ²। तो RQ क्या आ रहा है 2RP
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इससे पी और क्यू के बीच में आपको समझ में आ रहा है, पर अभी भी एक चीज बाकी है, मतलब क्या है आपका आर बेसिकली। तो आर को हमें दूसरा एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसका जो आर का मास है वो कंबाइंड मास है पी और क्यू का, तो उसको हमें यूज करना होगा। दैट इज एम आर बराबर एम पी प्लस एम क्यू। सही है एकदम। अब देखते हैं। अब देखिए सेम चीज फिर से मैं लिखूंगा, एम बराबर रो इंटू वी। अब ये हमें फिर से यूज करना होगा, तो यहाँ पे और रो सबका सेम है, वो तो ऐसे में ही कट जाएगा, छोड़ दीजिए। ये 4/3 आर रेडियस ऑफ आर का क्यूब, यहाँ पे भी रो 4/3 पाई आर ऑफ पी रेडियस ऑफ पी का क्यूब प्लस 4, और इसमें भी रो 4/3 पाई आर ऑफ क्यू का क्यूब। तो अब देखिए रो 4/3 पाई, ये जितने भी टर्म्स थे ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है एल एच एस और आर एच एस में। अब जो आ रहा है वो होता है आर आर क्यूब बराबर आर पी क्यूब बराबर आर क्यू क्यूब। अभी ऊपर वाले रिलेशन से सपोज इसको 3 पकड़ते हैं, 3 से क्या हम लिख सकते हैं, आर आर की क्यूब को हम आर क्यू क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यानी 8 आरपी क्यूब हो सकता है, तो ये 9 आरपी क्यूब आएगा आएगा। मैं नेक्स्ट पेज में फिर भी लिख रहा हूँ आर ऑफ आर क्यूब यानी 9 आरपी क्यूब। ठीक है, तो रेडियस ऑफ आर, तो ये क्या आ गया 9 की पावर 1/3 आरपी। ये एक और रिलेशन आ गया। ये सपोज हम लिखते हैं 4। तो अगर आप नोटिस करेंगे 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/3 ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2 होगा, क्योंकि 9 की पावर हाफ होता है 3। हाफ आपको पता है कि इट इज ग्रेटर देन 1/3। इन दोनों से आपको मतलब मैथमेटिकल तो समझ में ऐसे में भी आ रहा था कि 9 की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, सो ये 4, तो हम क्या क्या कैसे क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम 4 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 आर की पावर आर सबसे बड़ा होगा, उसके बाद आर की पावर क्यू, उसके बाद आर की पावर पी। ये आपको समझ में आ रहा है डायरेक्ट क्यों मैंने ऐसा बोला, कमेंट किया। ठीक है, 3 और 4 आप अच्छे से देख लीजिए। अब नेक्स्ट चीज हमें निकालना है वी एस्केप ना, तो उसके हिसाब से वी इसको हम नेमिंग करते हैं 5। 5 ही होगा ना, 4, हाँ 5। 5 और यहाँ से आपको समझ में आ रहा था कि वी एस्केप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये 6, तो फ्रॉम 5 एंड 6 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस हिसाब से आपको समझ में आ रहा है वी एस्केप ऑफ आर ग्रेटर देन वी एस्केप ऑफ क्यू ग्रेटर देन वी एस्केप ऑफ पी। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन, ये बी, ये आर बाई पी, ये आर बाई पी तो ऑब्वियसली आर बाई पी, तो ये तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, आपको 4 से ही समझ में आ रहा है। और सिमिलरली अगर लास्ट ऑप्शन में भी जाएंगे तो ये वीपी ग्रेटर देन वी क्यू ग्रेटर देन हाफ, ये भी तो गलत ही है। So the final answer to this question will be option number B. Hope you understand the solution well and best of luck.